इंसान की दरिंदगी की मिसालें तारीख में बहुत ज़्यादा मिलती हैं और आजकल इंटरनेट की तरक्की ने हमें ये बता दिया है कि जहाँ इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं वहाँ इसकी बहुत सारी ऐसी बातें भी हैं जिससे इंसान की इंसानियत तस्दील के मकाम पर पहुँच चुकी है। इंटरनेट में जब हम सर्फ करते हैं और देखते हैं कोई भी प्रोग्राम तो उसमें हमें बहुत सारी मालूमात मिलती हैं, लेकिन आज दौर हाजिर में कई सारी ऐसी बातें हमारे सामने आ चुकी हैं जिस पर हम ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि दुनिया किस साइड पर जा रही है। मिसाल के तौर पर आपके सामने आप कोई चीज़ गूगल में सर्च करते हैं तो वो चीज़ आपके सामने आ जाती है, जो सरफेस वेब के ज़ुमरे में आती है कि जो चीज़ आप सर्च करते हैं वही आपके सामने आ जाती है। लेकिन दरिंदा सिर्फ लोग और जालिम किस्म के लोगों ने इस कारोबार को आगे बढ़ाकर दुनिया में जुल्म सितम की कहानियां रकम करने के लिए एक और वेब्स भी बना रखी हैं जिसको डार्क वेब्स कहा जाता है। ये डार्क वेब्स हमारे दौर में बच्चों पर जुल्म करने, किसी को कत्ल करवाने, किसी पर जुल्म सितम करने या गैर कानूनी हथियार इधर उधर बेचने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। तो ये डार्क वेब्स अब ख़ास तौर पर इंसान के जुल्म सितम के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। इसमें आप कोई चीज़ सर्च करेंगे तो आप फ़ौरन उस पर नहीं पहुंच सकते। ये वो जालिम लोग ख़ास तौर पर अपना URL किसी को देते हैं और उसके पैसे लेते हैं और बिटकॉइंस में इनका आपस में लेन देन होता है। ज़ैनब कत्ल केस में आपके सामने ये बात आई कि डॉक्टर शाहिद मसूद ने सुप्रीम कोर्ट में ये बात की कि ये कोई छोटा सा काम नहीं था कि एक बच्ची को 4-5 दिन के लिए अगवा किया गया, फिर उसे कचरे के डब्बे पर फेंक दिया गया। ये बात सामने आई कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ी चीज़ है। वो लोग जो जुल्म सितम की कहानियां रकम कर रहे हैं, इस कहानी के पीछे ज़रूर मौजूद है और डार्क वेब में इस किस्म की मासूम बच्चियों के साथ जुल्म सितम करके वो दरिंदा सिर्फ लोग अपने अंदर जो दरिंदगी फैलाई होती है उन्होंने उसको सामने लेकर आते हैं। इसी तरह इससे आगे बढ़कर मैरियाना वेब्स है। मैरियाना वेब्स भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है जहां पर लोग अपने आप को रजिस्टर कराते हैं और रजिस्टर कराने के बाद किसी बच्ची को, किसी बच्चे को अपनी मर्जी के तौर पर बोली देकर जुल्म सितम करवाते हैं और ये लाइव सिलसिला चलता है। ये नॉलेज आपको इंटरनेट पर आम मिल सकती है, लेकिन यहाँ पर बात करने का मकसद ये है कि हम लोग अपने बच्चों का खास तौर पर ख्याल रखें और उनकी केयर करें कि ये जालिम लोग किसी तौर पर उन पर रहम करने के लिए तैयार नहीं होते। आज सुप्रीम कोर्ट में ये इशू बहुत ज़्यादा चल चुका है कि डॉक्टर शाहिद मसूद कहते हैं कि मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और मैंने ये बात आप लोगों के सामने कर दी है, लेकिन बात सोचने की ये है कि हम लोग किस तरफ जा रहे हैं और आइंदा नस्ल बनी नूह का क्या मुस्तकबिल होगा। क्या इसी तरह ये जुल्म सितम होते रहेंगे? क्या हमारी हुकूमत, क्या दुनिया की हुकूमतें इस चीज़ के बारे में नहीं सोचेंगी कि इंटरनेट पर अगर किसी मासूम बच्ची के साथ इस तरह की ज़्यादती लाइव दिखाई जाए तो वो क्या हमारे लिए काबिल बर्दाश्त है? पैसा दौलत के पीछे ये लोग इस मकाम पर पहुंच चुके हैं कि आज हमारे अंदर छोटे बड़े की तमीज़ और जुल्म सितम की तमीज़ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, रहम ख़त्म हो चुका है। इससे पहले 2010 में डेज़ीज डिस्ट्रक्शन के हवाले से एक मूवी इंटरनेट पर आम हुई थी जिसमें छोटी सी मासूम बच्ची जिसका नाम डेज़ी था, उसको एक मर्द और औरत ने लोगों की फरमाइश पर, लोगों के कहने पर, जिस अंदाज से वो कहते थे उस अंदाज से उसका कत्ले आम किया, जिसकी वजह से ये दरिंदा सिर्फ लोगों को एक नया राह मिल गया और उन्होंने अपनी नई प्लानिंग शुरू कर दी। तो इट इज़ टाइम टू बी डिस्कस्ड एंड टाइम to be
thought about that we should do something for the betterment of the humanity, betterment of the people, and not for the sake of ourselves. If we are going to do something for ourselves, then we are going to hinder the process of rule of law. Thank you very much.